अभय दुबे, जरा मैं अब इससे इतर, क्योंकि कर्नाटक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकायदा रैली और रोड शो कर रहे हैं, मैं एक चीज जरा आपसे समझना चाह रही हूं, किस तरीके की रणनीति कांग्रेस पार्टी की आने वाले चुनावों, जहां राज्यों में चाहे लोकसभा चुनाव है, किस तरीके की रणनीति है? क्योंकि 5 मार्च 2023 को खरगे साहब जाते हैं, 16 जनवरी 2023 को प्रियंका गांधी जाती हैं, 8 जनवरी 2023 को खरगे साहब एक बार फिर पिछली बार गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वीं बार पहुंचे। एक तुलनात्मक ढंग से भी देखिए आपकी तैयारी क्या है। एक अकेला शख्स 6 बार पहुंचता है कर्नाटक, आपकी पार्टी के 3 अलग अलग चेहरे वहां पहुंचते हैं। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, सबको साथ लाने की बात कर रहे थे, एक अलग इमेज उन्होंने बनाई, वो नहीं पहुंचते, गुजरात नहीं पहुंचते, यहां नहीं पहुंचते, क्या स्ट्रैटेजी है? और चेहरा एक बार फिर से जरा अगर आप बता पाए, कौन है चेहरा भाई? देखिए, चेहरा तो वही करोड़ों किसान होंगे जो झूठे वादे से ठग लिए गए, वो महिला होगी जो महंगाई की आग में झोंक दी गई, वो 12 करोड़ युवा होंगे जो जिनको रोजगार के अवसर छीन लिए गए, 84% लोगों की आमदनी कम हो गई, वो चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी को भय अब ये सता रहा है कि वो चाहे राजस्थान का उपचुनाव हो जो 25,000 वोटों से अभी फरवरी के महीने में पिछले 3 महीने में हारे, छत्तीसगढ़ 21,000 वोट से हार गए, 4 एमएलसी के चुनाव फरवरी के महीने में से 5 में से 4 महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, वो भय सता रहा है। उपचुनाव कोल्हापुर का हारे, कस्बापेट का उपचुनाव हार गए, तो इन प्रांतों में जब ये उपचुनाव हार रही भारतीय जनता पार्टी तो भय सता रहा है। अभी मेरे साथी मित्र कह रहे थे आने वाली पीढ़ियों को क्या शिक्षा देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने क्या शिक्षा दी जानते हैं आप? विश्व का सबसे बड़ा वेश्यालय चलाने वाला आदमी जो बर्नार्ड मराक था, जो मेघालय का जिक्र इन्होंने किया ना, उत्तर प्रदेश से पकड़ाया था, मासूम मासूम बच्चियां मेघालय से उसके रिसोर्ट से पकड़ाई, नशीले पदार्थ उसके यहाँ से पकड़ाए, उस पकड़ाने के बावजूद उसको मेघालय में मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर उतारा। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। 8 करोड़ रुपए नगद विधायक के घर से अभी पकड़ाए कर्नाटक में, 8 करोड़ रुपए उसके और उसके बच्चे के पास से। याद रखिएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी। नैतिकता से इनका कोई सरोकार ही नहीं। वो कश्मीर में चले जाइए आप, तो कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी तालिब हुसैन जैसे आतंकवादी को अपने मंच पर खड़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तारिक अहमद मीर जो घोषित आतंकवादी पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता है, उसको विधानसभा में टिकट दिया। सैफुल्लाह फारूक जो पंडितों की हत्यारा था, 10 साल जेल से छूट कर आया, उसको इन्होंने वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। नैतिकता से इनका सरोकार ही नहीं। जितने काम ये गिना रहे हैं, 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने गैस के सिलेंडर फिर रख दिए क्योंकि 1000 रुपए के पार इन्होंने गैस को पहुंचा दिया। ये कहते हैं कि हम लोगों ने मुद्रा के लोन दिए, अरे 32 करोड़ में से 27 शिशु कैटेगरी के, उसमें से ज्यादा भी नहीं। आपकी कोई स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की है या अभी बनी नहीं है या बताना नहीं चाह रहे? मैं स्ट्रेटेजी जरा समझना चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में चुनाव जीत रही है। सारे सर्वे करें, भयानक एंटी इनकम्बेंसी है मोदी सरकार के खिलाफ भी और राज्य में इनके कर्नाटक की सरकार के खिलाफ भी। अब मैंने कहा कि उपचुनाव लिटमस टेस्ट थे, हाल ही में हुए, तो इस बात का ये क्यों ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी बात से कर रहे हैं क्योंकि इनको डर। ठीक है, आप एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है महाराष्ट्र में, जानती है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने के शर्मा जी, आप जबरदस्ती खुश हो रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली, क्या हो गया? गुजरात में दोबारा सरकार बना ली, क्या कर लिया? सर वो उपचुनाव जीते हैं, आप हल्के में ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। हिमाचल प्रदेश में हारे प्रधानमंत्री, यही तो मुझे हंसी आ रही है। इनको एक आंकड़ा बता दूंगा, अर्पिता जी एक आंकड़ा बता दूंगा तो शायद इनको समझ आ जाएगा। अब तक जो है 2019 से लेके लगभग 148 उपचुनाव हुए हैं। ठीक है अभय जी, ठीक है। 2019 से लेके अभी तक लगभग मंत्री मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े थे आप, जहां पर हारे हैं। बीच में चिल्लाने की आदत पड़ी हुई है। शांत रखो भैया, ठीक है, शांत रखो ना भैया, थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्ञान बढ़ा लो, जी के अपना जनरल नॉलेज बढ़ा लो। अभय दुबे जी, राजनीतिक जनरल नॉलेज बढ़ा लो। सुनो 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 सुनो, बस अभी आपको ज्ञान देता हूँ। आपको पता है मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। प्रांतों में इनका एक भी थोड़ा बंद कराइए। आप जानती है जब ये प्रचंड बहुमत से थोड़ा डाउन कराइए। ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है अभय दुबे जी, आप बोल रहे थे तो के शर्मा नहीं बोल रहे थे ना। सही, तो जो परंपरा अभी तक चल रही है वो चलने दीजिए, नहीं तो फिर आप बोलेंगे तो वो बोलने नहीं देंगे। रुक जाइए जरा अभय दुबे जी, रुकिए। हाँ के शर्मा जी, रखने दीजिए, इतना अहंकार दिखा रहे हैं। 11 राज्यों में एक भी सांसद। देखिए मैं इनका थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ा देता हूँ।
थोड़ा जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, अभी कितना रोजगार दिया, बढ़ाइए अभी जनरल तक नॉलेज। पिताजी कितना रोजगार दिया आपने? 2019 से महंगाई कितनी कम की है? अब सब बोलेंगे, महंगाई मतलब अब तो दर रेस क्या लग गई है। जो है, ठीक है, अभी दुबे जी, इनकी आवाज और अनुराग जी, रुकिए एक सेकंड, बेरोजगारी दर क्या जरा बता दीजिए। के शर्मा बढ़ाइए जी। नॉलेज, नॉलेज ठीक बढ़ाइए, है। बढ़ाइए नॉलेज। अनुराग नहीं, भदौरिया। नॉलेज बढ़ाइए। क्या मैंने नहीं, महंगाई दर क्या है, नॉलेज बढ़ाइए, बढ़ाइए नॉलेज देश का, बढ़ाइए बेरोजगारी दर क्या है, बढ़ाइए देश का नॉलेज, जिसको जनता को जरूरत है, बढ़ाइए देश का नॉलेज। किसानों की इनकम कितनी बढ़ा दी आपने, बढ़ाइए नॉलेज, बढ़ाइए। मैं जानना चाहता हूँ ठीक है। शिक्षा में आपने क्या काम किया, बढ़ाइए नॉलेज। ठीक है, ये 4 सवाल हो गए ना अभी दुबे जी, ठीक है, अब जरा सुन ले, गैस सिलेंडर कितना केवल सस्ता सवाल किया, पूछिए। बढ़ाइए ठीक है, knowledge। आपने पूछ लिया ना, किसानों रुक की जाइए, कितना सुनेंगे किसानों की जवाब बढ़ाइए कि नहीं। knowledge। किसानों की इक्विपमेंट खरीदने के लिए कितना सस्ता किया अरे आपने, क्या रुकिए, सब्सिडी दी अनुराग है, भदौरिया। बढ़ाइए नॉलेज। नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं लेकिन ठीक है। जनता की बात नहीं करेंगे। कौन सा हाँ। नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, चुनाव का। के शर्मा चुनाव जी, का नॉलेज किसी को नहीं चाहिए। बढ़ाइए जरा, नॉलेज वो जो चाहिए, सवाल जनता की उठा रहे समस्या हैं का उसमें समाधान कह रहे हैं का। नॉलेज जो बढ़ाइए कहना उनकी। चाहते ठीक है, हैं, एक आप सेकेंड, चुनाव ठीक है अनुराग में भदौरिया, आप किस लूटने सवाल, का नॉलेज एक बढ़ाना सेकेंड चाहते हैं। लेकिन अनुराग जनता की भदौरिया। समस्या के समाधान का नॉलेज नहीं बढ़ाना चाहते आप। वाह महाराज, जनता से पूरा कोई मतलब लेना जब नहीं है। तक अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, तब कमाल तक है भाई। बोलते हम रहिएगा। नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। सर हो गया। जनता आपका चुनाव जीतने के सुनने के लिए नहीं बैठी है। पिताजी, मुझे जनता अनुराग बोलने का भदौरिया अवसर की आवाज देंगे। सुन कीजिए सर, और मजबूरी पिताजी में मुझे बोलने ये का करना अवसर पड़ता देंगे। है। अच्छा थोड़ी लगता है, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं आप लोग प्रवक्ता के तौर पर बड़े बड़े पार्टियों के, और आपको समझ में नहीं आ रहा, लगातार बोली जा रहे। आपने पूछ लिया सर अपना सवाल, पूछ लिया, मैंने सुन लिया, के शर्मा को रोक कर उन्होंने भी सुन लिया सवाल। अब जवाब भी तो ले लीजिए कि सवाल ही पूछते रहिएगा पूरे शो में। रुक जाइए के शर्मा। अर्पिता जी, बस मैं इतना बता दूं कि 2019 से लेके अभी तक लगभग 148 उपचुनाव हुए, उसमें हम 130 से ज्यादा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। इनको एक तो गणित ये समझना चाहिए। दूसरा मैं इतना बता दूं, पिछले 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। जनता का क्या, अभी 3 राज्यों का मैंने इनको बता दिया। और आपके ज्ञान के लिए अभय जी बता दूं कि 2019 में 18 राज्य ऐसे थे जहां आपके 0 सीट है। 18 राज्यों में आपके 0 सीट है, 7 राज्यों में 1 सीट है। कुल 36 राज्यों में 26 राज्यों में आपके पास 1 सीट। इसलिए आपकी स्थिति ये बनी हुई है। और पिताजी, ये बहुत बड़ा चोट लगने वाला आंकड़ा है, इसलिए शायद इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको समझ नहीं पड़ रहा है। अब मैं एक बात और बता दूं। अभी आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था विश्वसनीयता की। आपने कहा आप लोग बार बार ये इशू उठाते हैं लेकिन जनता आपकी बात नहीं मानती। सही बात है, जनता इसलिए नहीं सुनती है क्योंकि इनका जो नेतृत्व है वो झूठा है, विश्वसनीय, उसका विश्वास ही नहीं है जनता के बीच में। और ये विश्वसनीयता के कारण है क्योंकि उसकी पार्टी के अंदर विश्वसनीयता नहीं बची, पार्टी के